हमने ये फैसला किया कि स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। कराची से शायद मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक इकदाम, स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, सिर्फ मैच खिलाड़ी खेलेंगे और जो कंसर्निंग लोग होंगे वो आएंगे। पाकिस्तान ने ये बड़ा क्रेजियस स्टेप उठाया है और अवाम को दिखाने के लिए क्रिकेट लाई गई थी और अवाम के सामने खेलने के लिए आई थी क्रिकेट, लेकिन वो तो हो नहीं सका। बहुत ही ज्यादा सैड खबर है। पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था। सबसे बड़ी चीज, मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था। आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। इन सारी चीजों से हटके एक और जो सबसे बड़ी चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। क्लोज बिहाइंड द क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा सुना था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा। बट जो फॉरेन क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं, ये इस नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता। इसको इसके पीछे या रीजनल टेंशन के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। वो लास्ट टाइम भी हुआ था, अब भी हुआ है। और उस लास्ट एक बार तो कोचेस भी मतलब छोड़ के तो नहीं गए बट बीच में ब्रेक लेके चले गए। तो ये मजाक है। किसी भी सतह के आप रख लें क्रिकेटर्स, मैं नहीं कह रहा कि टॉप टियर के आपके पास आएंगे जब आप आईपीएल के पैरेलल कराएंगे, बट जिस टाइप के भी आ रहे हैं एटलीस्ट उसमें होना चाहिए कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये मजाक है। 10 हो गए क्रिकेटर्स टोटल, जिनमें से एक को तो हमने छोड़ा है, चलो आप कह सकते हैं जोसेफ को, बट बाकी तो वो छोड़ के गए हैं सब। जब आईपीएल की खबर आती है ना फलां इंजर्ड हो गया, फलां इतने के लिए नहीं, मैं फौरन कहता हूँ मैं कल लादा हूँ पीएसएल से तारा टूटेगा। एक वो जो हमने विकेट गिराई थी ना आईपीएल की, विकेट गिर गई मोस्टली ऐसे ही हो रहा है। जी। सो वहां से जब भी कोई खबर आती है ना कि वो इंजर्ड हो गया, मुझे बस यही होता है कि खुदा ना खासा अब इधर से ना कोई टूटे। क्योंकि ना हमारे पास जो है सेकंड टियर के हैं, टॉप टियर तो आईपीएल ने चुन लिए थे, उनके ऑप्शन के बाद ही हमने लिया था। सो अब जो बच जाते हैं, जैसे जॉनसन स्पेंसर है, मैं हैरान था वो आईपीएल में क्यों नहीं आया था। मतलब लेफ्ट हैंड पेसर अच्छा है। मोती का आपको याद है मैं बोला, खैर मोती में भी शायद अटैच नहीं हुए, बट मोती मुझे लगता है कि अच्छा क्रिकेटर है। बाकी फ्रेजर तो आईपीएल से ही था बेसिकली, बट वो भी छोड़ के पीएसएल को तो छोड़ के चला गया। स्टेडियम में फैंस अलाउड नहीं होंगे, आवाम नहीं आएगी, पब्लिक नहीं होगी। अरे भाई काहे यार, ये कोई जरूरी था? आगे कर लेते, पीएसएल को पोस्टपोन कर लेते। मैं खुश होता कि भैंस की चलो पोस्टपोन ही की है तो इतनी बड़ी इंसल्ट की बात नहीं है। लेकिन ये जो आप करवा रहे हो, ये तो आप हमें 2019 में वापस लेके जा रहे हो। सारा दुनिया आगे की तरफ जा रही है, चांद पे जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और हम लोग 2019 में वापस जा रहे हैं। 2019 में जैसे हुआ था 2019-20 में पीएसएल बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ इस तरह हुई थी। तो ये बड़ा खतरनाक सीन है पाकिस्तान के लिए भाई। पाकिस्तान की पीएसएल के अब बहुत सारे मोची लोग आएंगे मुझे बताने के लिए कि नहीं जी देखो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ठीक था, ये था वो था। अरे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बड़बड़ी मार के बैठा हूं कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देन व्हाई वी आर डूइंग दिस पीएसएल इन जस्ट 2 वेन्यूज। अरे एक बांग्लादेश की सीरीज है, टेस्ट सीरीज कैंसिल करो, नहीं करनी बांग्लादेश की सीरीज, तब करा लो पीएसएल, लेकिन पब्लिक को तो आने दो। और मैं तो शुक्र कर रहा हूं भाई, मेरा खुदा का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ने बचाया मुझे। मैंने पीएसएल की कोई टिकट ही बुक नहीं की और कुदरत का निजाम कुछ ऐसे काम कर गया कि मैं 2 तारीख को आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं एंड देन मैं 10-11 तारीख को वापस आऊंगा। तो भाई मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि भाई मैं पीएसएल के अंदर देखने ही नहीं जा रहा मैच को। मेरे ऐसी की तैसी में दिमाग खराब हो गया भाई। पीएसएल को लेकर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, ये तो मेरे को जूता मारने पे आ गए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं पीएसएल को या पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड बता रहा था। मेरे को जूते पड़ने चाहिए है, मेरे को तुम लोग चप्पलों से मारो पकड़ के कि भाई तू वही है ना जो पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 बता रहा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला किया गया। मुझे हर लिहाज से यही वजह लग रही है क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान ने अपने कुछ ड्रोन पाकिस्तान भेजे। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान सुपर लीग में
जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, पिंडी स्टेडियम के बाहर हमने ड्रोन गिरता देखा। जो भी ये हो रहा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्रिकेट के दायरे में अंदर रह के हर चीज़ को रफा दफा नहीं कर सकते कि नहीं यार क्रिकेट होनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए बाहर में। इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग शायद एक ऐसे मरहले पे आके खड़ी हो गई थी जहां ये पोस्टपोन करने की तरफ डिस्कशन करना शुरू हो गए थे, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान सुपर लीग ये पोस्टपोन करके इसको इस साल बाद में करवा लें, क्योंकि आपके पास विंडो ही नहीं है। भाई गली मोहल्ले की क्रिकेट भी ऐसी नहीं होती, लेकिन यकीन मानने के हालो बेहाल हो चुकी है जो है वो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग, कि जिसमें करोड़ ही अलाउड नहीं है। ये कौन सी लीग है? पेट्रोल के पैसे नहीं आपके पास, ये मुझे बताएं क्या पेट्रोल के पैसे नहीं, कौन सा ऐसा जो है वो आपने कोई काम कर दिया है पीएसएल के लिए? जनाब साहब आपने जो है वो बड़े बड़े कोई पहाड़ों में से दूध की नहरें जो है वो निकाल दी हैं कि जो है वो जनाब साहब आप कहा करते थे कि पीएसएल तो ब्रांड है, ये है वो है। ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि पेशावर से भी मैचेस गए, ये तो गए साथ में क्राउड भी गया। वजह बताई गई है कि पेट्रोल क्राइसिस है, लेकिन वजह कुछ और है। और साथ मुल्तान और फैसलाबाद के भी गए, सब कुछ गया। देखिए बहुत बुरी खबर है और शायद ये वो खबर है जो कि पीएसएल के फैंस बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे। मेजर हिट लगा है आज पीएसएल को जब मोहसिन नकवी और सलमान नसीर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें बताई जो कि शायद एक हिस्टोरिक मूवमेंट था पीएसएल का। 8 टीम्स हैं, एक नई तारीख लिखी जा रही है, 11वां एडिशन था, लेकिन वो बातें बताई गई जो कि शायद पाकिस्तानी फैंस सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन ये रियलिटी थी। पहले तो ये कि अब ऐसा लग रहा है कि कोविड के दौर में हम चले गए, क्योंकि क्राउड जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा पीएसएल में। सिर्फ लाहौर और कराची में पीएसएल होगा, क्योंकि कहा यह गया है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी काबीना ने यह फैसला किया कि जो पेट्रोल रिजर्व है वो जितने मिनिमल यूज हो सका उसमें से किया जाए, बचत की जाए। इस वजह से जो बताया गया है वो यही बताया गया है। मसला ये है कि ये कमजोरी है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की, ये उनका कसूर है। क्योंकि अगर एक प्लेयर आपने पिक किया और भाई अब पैसा आप कम नहीं दे रहे हो, आप पैसा आप अच्छा खासा दे रहे हो, जाहिर सी बात है आप आईपीएल जिस तरह पैसा नहीं दे सकते, लेकिन आप आईएल T20 जितना जरूर पैसा दे रहे हो, जिसको दुनिया की एक बेहतरीन तरीन अमीर तरीन लीग करार दिया जाता है। तो आपकी कमजोरी है ये। अब एक प्लेयर आपके पास पिक हो गया ना, आप प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट में लिखो कि अगर तो आप आईपीएल में या किसी भी लीग में करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएसएल में पिक होने के बाद वहां भी रजिस्टर्ड है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। आप उनको वहां से अनरजिस्टर्ड कराओ और अपने पास ले आओ। कमजोरी आपकी है, आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स की कमजोरी है। ये पाकिस्तान सुपर लीग जो चला रहे हैं ये उनकी कमजोरी है। और वही वाली बात क्लीशे पे डाला जाता है, पीएसएल चलेगा, आईपीएल चलेगा, बैन लगा दिया। अबे भाई हमने तो किसको बैन लगाया? पिछले साल कॉर्बन बॉश को बैन ना लगा सके, इस साल इतने सारे आधा दर्जन प्लेयरों को क्या बैन लगा देंगे? अब बाटमैन है, वो साउथ अफ्रीका का ठीक बॉलर है, अच्छा बॉलर है, ठीक है, उसको 1.1 करोड़ में पीएसएल में बाय किया गया था। कितने बनते हैं आईपीएल के? 40 लाख रुपए इंडियन रुपीस। आईपीएल में तो 35 लाख के करीब, 35-40 लाख रुपया। अब 35-40 लाख रुपए के पीछे बाटमैन हफ्ता पूरा महीना इतने सिर खपावे पाकिस्तान दे विच। अब वहां पे चला गया, उधर से उसको इतने ही पैसे फर्ज के उधर की लोकल इंडियन करेंसी में उसको 1.1 करोड़ मिल जाए या उससे, तो वो थोड़ा सा रिजनेबल उसको लगता है। यहाँ मैं खुद हैरान था कि पीएसएल में उसको इतने कम पैसे में खरीदा है यार, थोड़ा बेहतर प्लेयर था वो। सो ये कुछ देखना पड़ेगा पीएसएल। अब प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल देखना पड़ेगा ना, फिर ये सर ये भी तो देखना पड़ेगा ना, अगर उनको इतने पैसे पहले कम लग रहे हैं तो ना आए, मतलब विथड्रॉ कर लें अपने आप को। शुएब भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएसएल की किटी छोटी है, आईपीएल की किटी बड़ी है। वहां पे कम से कम भी किसी फॉरेन क्रिकेटर्स को 1 करोड़ वाला हिस्सा तो मिल ही जाता है यार, और पाकिस्तानी वो तकरीबन 3.25 करोड़ बन जाता है। और हमारे यहाँ बेहतर क्रिकेटर 3.25 करोड़ में खरीद लेते हैं हम लोग पाकिस्तानी रुपीस में। आप पाकिस्तानी इंडियन रुपी छोड़ दें, आप डॉलर्स में आए ना, अब $1 लाख तो यार मिनिमम अमाउंट है ना, कम से कम इतना तो बनता ही है किसी का। जो इंटरनेशनल क्रिकेटर, हाँ कोई डोमेस्टिक का उनका उठा रहे हैं, ओवरसीज का वो अलग बात है, बट कोई इंटरनेशनल $1 लाख क्या होता है? कुछ भी नहीं, तो उतना तो बनता है। अब 1.1 करोड़ दिया था हमने बाटमैन को, मैं ये नहीं कह रहा कम दिया इसने चला गया, आप उसको 5 करोड़ भी दे देते पाकिस्तानी, उन फिर भी आईपीएल इवन के कम पैसों में भी कॉर्बन बॉश
को ज्यादा पैसे मिले थे आईपीएल में? नहीं मिले थे, वो छोड़ के चला गया था। क्यों? उसको पता है मैं ऐसी फ्रेंचाइज के साथ अटैच हूँ जो ऐसे T20 में भी है, जो बाकी जगहों पे भी है, आईपीएल में भी है, और अगर मैं क्लिक कर जाता हूँ तो मैं आईपीएल में लगातार खेलूंगा, और उसमें तो इतना अब फॉरेन क्रिकेटर्स आईपीएल में कम पैसों में भी आकर सिर्फ इसलिए खेलते हैं, उनको पता है मेरी 2 इनिंग्स अच्छी लग गई, क्लिक कर गया 2 मैच अच्छे लग गए, तो मैं अगली दफा मैं 10 करोड़ इंडियन रुपीज में जाऊंगा। 1.1 मिलियन डॉलर, और पीएसएल में तो भले आप तुसी मुंह ना आग भी काट लो, इन्हें पहनी लबने। आपने देखा कि कुछ प्लेयर्स ने ऑलरेडी पाकिस्तान सुपर लीग से इनकार कर दिया कि इस सीजन में हम नहीं खेलेंगे। कोई पर्सनल रीजन कह रहा है, कोई रीजन ही नहीं दे रहा। ब्लेसिंग मजरबानी चले गए, आज दासुन शानका की भी खबर आ रही है। तकलीफ मुझे पता है किस चीज की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से कि पिछले साल भी हमने एक ऐसा केस देखा जहां एक प्लेयर चले गए थे पाकिस्तान सुपर लीग को बाय बाय कह के, आईपीएल में चले गए थे। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको बहैसियत चेयरमैन उस प्लेयर का नाम पता होना चाहिए था। वो प्लेयर थे कॉर्बिन बॉश, आपको याद ही होगा, लेकिन चेयरमैन साहब को उस प्लेयर का नाम नहीं याद था। दोस्तों पीएसएल शुरू होते ही खत्म हो गया, पीसीबी कंगाल हो गया, भिखारी हो गया। और यहीं तक नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान के डर से पीएसएल वालों ने, पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि नो क्राउड के बीच हमारे पीएसएल के सारे मैच खेले जाएंगे। यानी दोस्तों अफगानिस्तान के अटैक से, डर के अटैक से दोस्तों यहाँ पर से पीएसएल में नो क्राउड के अलाउड दिए हैं दोस्तों पाकिस्तानी पीसीबी मोहसिन नकवी जो क्रिकेट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि स्टेडियम में कोई यहाँ पर से दर्शक, कोई दर्शनीय के अलावा दोस्तों यहाँ पर से कोई नहीं देखने जाएगा। उसके बीच में हमारे प्लेयर खेलेंगे, सिर्फ यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दूं कि यही लोग हैं जो हमारे पीएसएल को दोस्तों कंपेरिजन हमारे आईपीएल से करते थे, जहां पर दोस्तों आईपीएल में इतनी भारी क्राउड होती है, चाहे 40, 45, 50 हजार की क्राउड में दोस्तों यहाँ पर से इतनी व्यूअरशिप आती है लाइव टेलीकास्ट के दौरान कि दोस्तों यहाँ पर से दोस्तों इनकी कोई कंपेरिजन आईपीएल के साथ बनते ही नहीं है। हमारे फॉरेन प्लेयर इतने यहाँ पर से, यानी दोस्तों इतनी विदेशी बड़े बड़े नाम आते हैं कि दोस्तों इनकी पीएसएल को कोई पूछने तक भी नहीं जाते। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग दोस्तों कुछ घंटे के लोग हैं जो दोस्तों यहाँ पर से आईपीएल को कंपेरिजन पीएसएल से कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने रीजन बताया है कि ईरान और यहाँ पर से यूएसए और इजराइल की भी जो लड़ाई चल रही है उसके कारण फ्यूल यानी दोस्तों पेट्रोल नहीं आ रही, उसके रीजन इन्होंने बताया। लेकिन दोस्तों ये रीजन नहीं है इसका। दोस्तों दूसरा यही है मसला कि दोस्तों अफगानिस्तान इन पाकिस्तानियों को धमकाया है कि पीएसएल के मैचेस कराएगा तो वही स्टेडियम में ही अटैक कर देंगे। इसी कारण से पाकिस्तानी पीसी मोहसिन नकवी ने सिर्फ 2 स्टेडियम में दोस्तों मैचेस कराने का दोस्तों यहाँ पर से निर्णय किया है। आप लोग देख सकते हो आईपीएल की कितनी क्राउड है, स्टेडियम फुल की फुल है। और इस बार के आईपीएल 2026 जो 28 मार्च से होने वाले उसमें भी फुल क्राउड होने वाली है।